देखिए सबसे पहले एल&टी यहाँ पर दिग्गज स्टॉक है, नजर रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। एक तो रेटिंग को अपग्रेड किया है, साथ में देखें तो जो टारगेट प्राइस है 3,730 रुपए से बढ़ाकर अब पूरे 5,000 रुपए का टारगेट दिया। और ये बता रहे कि जिस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर है, डिफेंस है, इन तक सभी सेगमेंट्स में आप देखें तो कंपनी बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है। टाइम भी बहुत बड़ा है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। इसी के चलते देखेंगे कि आज इस रिपोर्ट का असर स्टॉक पर क्या होता है। इसके अलावा पिरामल फार्मा स्टॉक पर भी नजर रखें। कारण यह है कि यूएसएफडीए ने 4 ऑब्जर्वेशन जो है जारी किए हैं और दिसंबर 3 से लेके 10 के बीच में इनके प्लांट की जांच हुई थी, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन सामने आए। आईडीबीआई बैंक यहाँ पर देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि जो फेयरफैक्स है अब ये फ्रंट रनर सबसे आगे चल रहा है हिस्सेदारी खरीदने के लिए और सरकार जो है और एलआईसी मिलकर इस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो खबर ये भी आ रही थी कि कोटक बैंक भी इच्छुक है, तो यहाँ पर आप आईडीबीआई बैंक पर फोकस रखेंगे। पूरे दिन इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स पर नजर रहेगी और खास तौर पर देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर चाहे आप एचडीएफसी लाइफ देखें, एसबीआई लाइफ है, मैक्स फाइनेंशियल्स है, यहाँ पर फोकस रखिएगा। क्योंकि जैसे कि हमने आपको कल एक्सक्लूसिव तौर पर बताया था कि कैबिनेट अप्रूव कर सकता है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल और जो इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप करने की बात करेंगे, आज यहाँ पर फैसला देखने को मिलेगा। तो देखेंगे कि ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करें। कुछ स्टॉक्स हैं मेटल और माइनिंग स्पेस में, इसमें वेदांता है, यहाँ पर आप फोकस रखेंगे क्योंकि एक बिड हासिल की उन्होंने माइन के लिए, जिसमें इनके पास निकेल है, क्रोमियम है और साथ में अगर आप देखें तो प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा बजिंग चल रहा है, इसके एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीएमडीसी पर भी नजर रखें। कारण यह है कि इन्होंने एक उड़ीसा वेस्ट साइड में कोल माइन है जहां पर इन्हें क्लियरेंसेस मिले, साथ में इन्होंने माइनिंग पार्टनर्स को भी ऑनबोर्ड किया है, तो जीएमडीसी रडार पर रहेगा। एनबीसीसी पर फोकस करें क्योंकि सेल की तरफ से इन्हें 289 करोड़ का ऑर्डर मिला है और सिमिलरली एस्ट्रा माइक्रो यहाँ पर फोकस रखेंगे क्योंकि मौसम विभाग यानी आईएमडी की तरफ से इन्हें 171 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। पाइन लैब्स पर नजर रखें, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसके 3% एंकर लॉक इन आज से खुलेंगे, तो देखना होगा कि अब वो एंकर निवेशक हिस्सेदारी बेचते हैं कि नहीं बेचते, स्टॉक में कैसा रिएक्शन आता है। और आखिर में फर्स्ट राय यहाँ पर भी फोकस रखें क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लगातार गिरा है, इसके बाद आप देखें तो बता रहे कि ग्रोथ यहाँ से धीमी पड़ सकती है। जो पहले टारगेट प्राइस 417 रुपये था, अब इसे घटाकर केवल 365 कर दिया है।